स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे फर्स्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना फ्रेंड्स के बीच में आप क्या करिए, इस लिंक को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम साइंस का कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट एग्जाम में जो आता है वो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं। देखिए दर्पण से मोस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो जान लेते हैं। ठीक है, दर्पण से देखिए दर्पण, ठीक है, दर्पण से जो रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दर्पण में दो दर्पण हम लोग को पढ़ना है मोस्ट। ऐसे गोली दर्पण के दो प्रकार है। ठीक है, दर्पण के दो प्रकार है, क्लियर। दर्पण दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा है गोलीय दर्पण। ये दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, क्लियर ना। तो गोलीय दर्पण के भी इसमें प्रकार होता है। गोलीय दर्पण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण हम लोग गोलीय दर्पण जानते हैं। तो गोलीय दर्पण यहाँ है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इसमें दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल। ठीक है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार है, दो प्रकार है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, क्लियर ना। तो उसे पूछा कि किस दर्पण मतलब कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें बोला है कि प्रतिबिंब जो इमेज होता है, ठीक है, जो इमेज होता है वो क्या होता है, इमेज जो बनता है, ठीक, वही बोला किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो उसमें इसका जो साइज से छोटा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा इस आकार में। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे छोटा इमेज बनाता है, यानी कि वस्तु बड़ा हो उसका छोटा इमेज बनाता है कौन, आपका बनाता है उत्तल दर्पण। कौन बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्लियर ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे कि जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर। आप यदि जानते हैं कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट करिए। बोला क्या क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा, ठीक है, यानी प्रकाश आ रहा है, सूरज का किरण मान लीजिए आ रहा है, तो जब हवा हो, ठीक है, जब एयर से आएगा वैक्यूम में तो क्या होगा, तो ही बोल रहा है अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से निकट हो। पहले आपको इसका इमेज से बताते हैं कि अभिलंब कौन होता है, इसमें किधर होता है। ठीक है, आज तो प्रॉब्लम मिटा देते थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताते हैं, क्लियर। ये समतल सतह है, मान लीजिए क्या है, समतल सतह। ठीक है, इसको मान लेते क्या, समतल सतह। ये क्या है मेरा, ये हमारा समतल सतह है। ठीक है, ये क्या है, हमारा समतल सतह। और ये डालते हैं ना, ऐसा जो डालते हैं, ये ऐसा डालते हैं, क्या है हमारा, इसको अभिलंब या लंब कहा जाता है। ये क्या है मेरा, इसको अभिलंब बोलिए या लंब बोलिए। ठीक है, अभिलंब क्या मतलब क्या हुआ कि जो ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस इस पर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो ये अभिलंब हो गया, ये मेरा समतल सतह हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा, मान लीजिए इधर हवा है, ऊपर में क्या है, हवा है, और नीचे में क्या है, आपको मान लीजिए कांच है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हवा और कांच। ठीक है, तो ये अलग माध्यम हो गया, ये अलग माध्यम हो गया। ठीक, हवा अलग माध्यम हो गया, कांच अलग माध्यम हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि हवा से आ रहा है सूरज की किरण, ऐसे आ रहा है, मान लीजिए सूरज का किरण आ रहा है, किरण है मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, हमारा किरण है, सूरज किरण। तो जब इधर आएगा, कांच में जब प्रवेश करेगा, तो जाना चाहते इसको ऐसे, जाना चाहते कैसे, ऐसे, किंतु ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किंतु क्या होगा, वो अपना रास्ता को बदल लेगा। ठीक है, अपना रास्ता को क्या कर लिया, ये चेंज कर लिया। तो वही क्वेश्चन में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। ये बीच वाला जो क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब बोले जो लाइन दिख रहा है क्या, अभिलंब है। तो बोला अभिलंब से दूर हो जाती है, तो आपको दिख रहा है दूर तो हो नहीं रहा है, सट रहा है, अभिलंब के निकट हो रहा है, यानी कि अभिलंब के निकट।
अभिलंब के समांतर, समांतर मतलब कि पैरेलल होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो हमको डायग्राम से आपको थ्योरी जो समझाएं कि देखिए हमेशा जब ये संघन माध्यम हो गया, सॉरी ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, जब ये याद रखिएगा, जब भी ये हवा से कांच में प्रवेश करेगा क्या होगा, अभिलंब की ओर जुड़ जाएगा। हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर निकट आ जाएगा। यदि इसका उल्टा जस्ट होता है, ठीक है, उल्टा यदि मान लीजिए कांच से जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, पहले अंदर जान लेते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। दिख रहा है कि हवा से जब कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब उसका उल्टा जस्ट कर देते हैं थोड़ा सा समझने के। अब मान लीजिए कि ऊपर में हवा कांच है, ऊपर में कांच है, नीचे में हवा है। हम मान लीजिए कांच से आ रहा है तो क्या होगा ये जान लीजिए, कांच से आएगा, कांच से हम तो जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन क्या होगा अब ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कांच से जब भी आएगा, कांच से हवा में आएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो मेरा सही आंसर क्या है, अभिलंब से दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो कैमरा फ़ोटो खींचने में काम आता है, जो मतलब फ़ोटो जिससे खींचते हैं ना, कैमरा देखेंगे फ़ोटो खींचने में, बोले फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक, उसमें जो लगा हुआ रहता है वो क्या रहता है, उत्तल लेंस रहता है, अवतल लेंस रहता है, उत्तल दर्पण रहता है या अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर भैया सही है उत्तल लेंस। ठीक है, जो फोटोग्राफी या कैमरा जो फोटो खींचने वाला होता है उनमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में यानी कि जो साइड का मिरर, आप गाड़ी देखे होंगे, ऐसे मान लीजिए गाड़ी है कोई, ठीक है, ये गाड़ी है, इसका साइड में देखिएगा इधर दर्पण लगा हुआ रहता है ना, इधर भी लगा हुआ रहता है, इधर भी साइड मिरर ये ऐसे लगा हुआ रहता है। तो जो साइड वाला मिरर होता है, जो दर्पण साइड वाला होता है, वही पूछा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है या प्रिज्म होता है, आपको ये जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। आप बाइक हो, किसी तरह का जो भी व्हीकल हो, ठीक है, जो भी गाड़ी उसमें कौन सा रहता है, उत्तल दर्पण लगा हो साइड मिरर में। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि मान लीजिए कि श्वेत कण, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, सनलाइट है, तो सनलाइट होता है तो आता है ना वर्ण विक्षेपण, मतलब कि इसको 7 रंगों में विभक्त हो जाना। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी का क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण का विक्षेपण यानी कलर का अलग अलग बढ़ जाना। तो ये पूछ रहा है कौन ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, वर्ण विक्षेपण करता है। तो याद करिए, आप पढ़े होंगे, प्रिज्म करता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो किस होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश। देखिए प्रिज्म होता है कैसा है, देख लीजिए इधर, प्रिज्म कुछ इस प्रकार होता है, हीरा जैसे देखे हैं ना, हीरा उसी तरह से होता है। अब मान लीजिए सूरज का रोशनी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो जाना चाहिए इसे, अब क्या होगा, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, ये 7 रंगों में बंट जाता है। यदि ये 7 रंग वाला आपको याद नहीं तो ये प्ले स्टोर में जाइए और देखिए, यहाँ पूरा ट्रिक दिया हुआ है 7 रंग का कौन कौन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी इसमें गुजरता है सूरज का प्रकाश आता है, वो श्वेत रहता है। कैसे रहता है, श्वेत यानी कि वाइट रहता है, वाइट रहता है। वाइट आ गया तो ये अलग अलग 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, तो क्या हो गया, प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, वर्ण विक्षेपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसका क्षमता क्या होगा। अब बहुत आसानी से न्यूमेरिकल टाइप का, थोड़ा सा देखिएगा, आपको आसानी से हो जाएगा। ऊपर मिटाकर बताते हैं आपको क्लियर से, कि आपको आसानी से क्या हो समझ में आ जाए। क्लियर ना, तो देखिए बोला है फोकसांतर मतलब कि फोकसांतर मतलब क्या होता है, फोकस। तो हमको दिया हुआ क्या, फोकस बोला है, एक मतलब फोकस कितना है, 50 सेंटीमीटर। क्लियर, फोकस कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो बोला है इसका क्षमता यानी कि होता है पी, पावर। क्षमता यानी कि पी, तो बोला है कि ये पावर फाइंड आउट करना है, याद करना है। तो इसका फार्मूला होता है, जान लीजिए कि पावर आपको निकलना है तो 1/f क्या होता है, f। और भी क्या होगा, फोकस जब भी हमारा होगा, फोकस जब भी होगा मीटर में, किस में होगा, फोकस में। लेकिन देखिए यहाँ फोकस किन दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को बदल देते हैं। ठीक है, बदलना है तो बदल देते हैं। तो जब भी याद करें कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, तो 50/100, तो 50 का 50 मतलब कि 1/2 मीटर, ये मीटर में आएंगे। ठीक है, तो पावर का फार्मूला डाल देते, क्या होता है, 1/f।
एफ एफ किस में होगा, हमेशा मीटर में। फोकस, ठीक है, ये क्या हो गया, फोकस। डालिए ऊपर, तो ऊपर में 1 रहेगा ही, मेरा एफ कितना गया, एफ की जगह 1/2 ये आ गया। अब ये बोर्ड रहा है, देखिए अब नीचे से पलट जाएगा, ऊपर रहेगा 1 गुने 2/1, कितना गुना करिए तो 2, कितना आएगा 2। डायोप्टर, याद रखिए डायोप्टर हमेशा लेंस का जो क्षमता होता है, ठीक है, जो पावर होता है हमेशा किस में मेजरमेंट किया जाता है, डायोप्टर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर, ठीक है। अब प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस, यानी कि यहाँ भी प्लस, क्लियर ना। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर मेरा क्या गया, डी। क्लियर, उम्मीद करते कि आपको समझ में ये न्यूमेरिकल आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, दिखेगा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आपको सिंपल सा साधारण सा कह रहा है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसको वस्तु को कहीं भी रखिए, वस्तु को, ठीक है, दर्पण क्या है, कहीं भी रखिए तो वस्तु का जितना बड़ा वस्तु रहेगा, यानी कि इतना बड़ा मान लीजिए कि ये है तो इतना ही बड़ा उसका इमेज दिखेगा, किसमें, दर्पण में, जिसमें हम लोग आईना में चेहरा देखते हैं उसमें, ठीक है, आकार क्या, और सीधा भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा जो चेहरा देखते हैं घर में उसी को समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसमें आप कितनों दूरी पर खड़ा होकर प्रैक्टिस करिएगा, कितनों दूरी पर आप खड़ा होइए, आगे जितना दूरी पर खड़ा होइए, पीछे जितना दूरी पर खड़ा होइएगा, दर्पण में भी आपको उतना ही दूरी पर बनाएगा, और आपका जैसा प्रतिबिंब रहेगा वैसा ही दिखाता है, यानी कि कौन होगा, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है, बराबर प्रतिबिंब आकार का दिखाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, यानी फोकस दूरी क्या बोला, एफ, तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा, एफ बराबर r/2 होगा, एफ बराबर 2r होगा, एफ बराबर 3r होगा, एफ बराबर 0 होगा। आप कमेंट सेक्शन में जानते हैं तो बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। एफ माने फोकस, आर मतलब वक्रता त्रिज्या, आधी मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या आती है, आधी होती है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बोला है कोई गोलीय दर्पण है, उसे क्या है, फोकस दूरी कोई भी हो सकता है, या उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है, उसका त्रिज्या क्या है, यानी कि इधर देखिएगा आर उसका दिया हुआ कितना, यानी कि बड़ा आर मान लेते हैं, आर दिया हुआ उसका कितना, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और बोला तो उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ क्या होगा, ठीक है, क्या बोला, एफ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एफ फोकस दूरी का फार्मूला होता है r/2, अभी भी बताएं थोड़ा देर पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे का, ठीक है, कि r/2, तो r कितना है मेरा, 50 बट्टा में 2 काट देंगे, 2 का 2, 25 दूना 50, यानी 25 सेंटीमीटर, मेरा फोकस दूरी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्लियर, न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है न्यूमेरिकल, आपको कैसे हार्ड लगता है, बहुत ईजी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का, देखिए कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, कोई उत्तल लेंस है तो उसका फोकस दूरी कैसा होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, पीवी मतलब कि पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि धनात्मक होगा, धनात्मक धनात्मक, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है। बोला है कि जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समझाने में बहुत सारा समय लग रहा है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।